क्लास लेट स्टार्ट हुई कि आज हमारे एक साथी थे जयदीप सर, उनकी बुक की लॉन्चिंग थी। तो उसी लॉन्चिंग के चक्कर में उन्होंने हमें भी परेशान कर लिया, खुद भी लेट हो गए, हमें भी लेट कर दिया। और इसी वजह से आपकी क्लास लेट स्टार्ट हो रही है। मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और सवाल पे आ जाइए। लेकिन इससे पहले फ्रैक्शन पे आते हैं, क्योंकि ये काम हमें शुरुआत के 5-6 दिन रोज करना है। 1/2 कितना होता है जी? 50% या 25%? 50%। बोलते रहो भाई मन मन में। 19% मेरे प्यारे बच्चों। 3 से ही 1/3% मेरे प्यारे बच्चों। और 1/40 था मेरे बच्चे, 2.5%। 1/50 था, 2%। और अब मेरे बच्चे आते हैं, 3/8 है, 37.5%। 5/8 है, 62.5%। 57 सही, 1/7%। 5/7 है, 71 सही, 3/7%। 5/6, 83 सही, 1/3%। है ना? अब मेरे बच्चों आते हैं सवाल में, प्लीज करिए मेरे बच्चे, 1 सेकंड में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, बड़े बड़े, आप ये बताइए, 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन याद है आपने देखी कहीं? आप कहेंगे हाँ चेक करते हैं सर, कहीं देखिए क्या 4 से 1/6% था? 1/24। तो 1/24
ऑफ माने गुना 4800। फिर था मेरे बच्चे 5100 का 5 से 5/17%। देखा है, देख 1/17 कहीं रहा, 5 से 5/17 1/17। तो 17 थे 51 300, 24 दूनी 48, 200, 200 जमा 300 कितना हुआ मेरे बच्चे 5। करिए मेरे बच्चे इसको, बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है, यानी तीसरी संख्या 100 है तो 50% कम 50, और ये 60% कम यानी 40 है। तो दूसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी 50, दूसरी संख्या क्या है 40, कितना परसेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों 5/4। तो 5/4 को आप क्या लिख लोगे? 1 जमा 1/4। तो 4 एकम 4 और 1 5/4। हाँ है ना? तो 100% और 1/4 25, तो 125%। हाँ है ना? अगर मान लीजिए थे यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाता जिसके आपने फ्रैक्शन पढ़ी नहीं, मान लीजिए आ जाता 5/23, और आप मुझे कहते सर 1/23 तो आपने सिखाया ही नहीं। नहीं सिखाया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बनाना तो सिखाया है ना। तो भाई 5 गुना 100 500/23, 23 से भाग दे लो भाई, 23 दूनी 46, ऐसे भाग दे लो। भाई अगर कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं आई तो क्या किया जाए, भाग देना पड़ेगा। तो 23 दूनी 46, 23 एकम 23, तो बचा 17, तो 21 सही 17/23। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना? ये सेम ही सवाल है, कर लोगे? बताइए। आइए मेरे बच्चे, देखो यार 40% ऑफ 140, 40 का मतलब 2/5। भाई 20% की फ्रैक्शन आप ऐसे देखा करो, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है। 40% क्या होता है 2/5 ऑफ 140। 5×3 = 15, अरे रे रे 5 दूनी 10, 5×8 = 40, तो 28 दूनी 56। सो योर आंसर वुड बी 56। अच्छा एक चीज और बताओ, बेसिक चीज पूछता हूँ, 132 का 100% बताइए क्या होगा? 100% ऑफ 132, 100% ऑफ 132, बताइए क्या होगा? सर अभी गरीब का भी नाम ले लिया, अगर विनोद भाई, तो गरीब नहीं है, तेरा नाम तो विनोद है, हर्षोल्लास है, हर परिस्थिति में हंसने वाला है, विनोद करने वाला है, और सबसे अच्छी बात तेरा सिलेक्शन होने वाला है। जा घर वालों को कह दे रिश्ता कर ले, क्योंकि आज तक जो बच्चा हमसे पढ़ा वो जरूर कामयाब हुआ। देखिए जी, तो किसी भी चीज का 100% वो वैल्यू खुद होती है 132 ही हो, निकालेंगे तो 100/100 कट जाएगा,
मैं कहूं मेरे भाई 132 का 10% कितना होगा? 132 का 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 132 का 10% होगा 13.2। 10/100, 1/10 आएगा 13.2। 132 का 1% क्या होगा मेरे बच्चे? तो 1%, एक डेसिमल और शिफ्ट कर दो, 1.32 है ना। 132 का 0.1% क्या होगा? तो आप कहेंगे 0.132। हाँ है ना, 0.132। समझे कि नहीं मेरे बच्चे बात? क्या बताया मैंने? कुछ और लेते हैं। मैं आपको कहूं 78 का 100% बताइए क्या होगा? 78 100%। 10% बताओ जी क्या होगा? आप कहेंगे 7.8। 1% बताओ जी, तो 0.78। मैं कहूं जी 0.01% बताओ, तो 0.078। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी वैल्यूज होंगी, है ना। तो अगर मैं आपसे किसी सवाल में पूछ लूं 28% ऑफ 51, उत्तर देंगे आप? क्या आप उत्तर देना पसंद करेंगे? देखिए मेरे बच्चे, एक तो तरीका है बड़ा सीधा सा कि सर 51 का 28% लेना है तो 28/28 कर लो, हाँ है ना। या थोड़ा और समझदारी से देखो तो ये बताओ 51 28%, 28% में 4% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/25। 4% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/25। तो 7 गुना करेंगे तो 28%, तो इसकी होगी 7/25, है ना। और 7 एकम 7, 7 5 35, 357/25। अब भाग दे लीजिए। देखिए रोज का काम एक तो रोज करना है, छोड़ना नहीं है। तो 25 एकम 25, बचा कितना? 10। अभी स्पीड नहीं पकड़नी, अभी नॉर्मल। 25 चौकू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 14 सही 7/25। 14 सही 7/25 है ना, पक्का? या आप चाहते तो इस बात को ऐसे भी समझते थोड़ा मन मन में, यार मैं 28% ऑफ 51 की जगह 51% ऑफ 28 नहीं लिख सकता? क्या मेरे प्यारे बच्चों में 51% ऑफ 28 नहीं लिख सकता क्या? भाई कल ये बात डिस्कस तो हुई थी, A% ऑफ बी लिख लो या B% ऑफ ए लिख लो, डज नॉट मेक एनी सेंस। इक्वल रहते हैं। A% ऑफ बी लिखो या B% ऑफ ए लिखो। अरे हाँ है ना। तो मेरे बच्चे ही बताओ 28 का 100% क्या होगा? 28 का 100% क्या होगा? 28 का 100% क्या होगा? तो आप कहोगे 28 का 100% तो 28 होगा। 28 का 50% क्या होगा? तो आप कहेंगे आधा हो जाएगा, 14। 28 का 10% क्या होगा जी? 2.8 होगा। 28 का 1% क्या होगा जी? 0.28 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि भाई 28 का 50% कितना होगा? 14, और बचा 1%, तो 28 का 1% होगा 0.28। तो जोड़ोगे तो 14.28, 14.28 है ना। कोई नहीं, धीरे धीरे समझाते, स्नेही स्नेही। 51%
ऑफ 132। धीरे धीरे कतई प्यार नाल। कल भाई आप लोगों की छुट्टी रहेगी शनिवार रविवार की। देखते हैं कितना बाबू लोग दिमाग दौड़ा पा रहा है। हाँ है ना। तो आप ये बताओ 132 का 100% कितना होगा। तो आप कहेंगे 132 का 100% होगा सर 132। तो 132 का 50% क्या होगा सर। सर आधा हो जाएगा 66। आधा हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि 200 132 का 50% क्या होगा 66। 132 का 100% 132। 132 का 10% भाई 13.2। 132 का 1% भैया तो आप कहेंगे 1.32। 132 का 0.1% 132। है ना। हमसे पूछा क्या है 51%। तो 50% ये है और 1% की वैल्यू है 1.32। तो 67.32। थोड़ा फास्ट चला करिए ना। बताइएगा। 13% ऑफ 75 जैसे मैंने कहा इसी तरीके से। क्योंकि ऐसे ही तो मेरे बच्चे स्पीड पकड़ाएंगे धीरे धीरे करके आपको। आइए भाई। 75 का 100% क्या हुआ मेरे भाई 75। 75 का 10% कितना हुआ जी 7.5। भाई 10% कितना हुआ 7.5। 75 का 1% कितना हुआ जी 0.75। कतई बेसिक बात भाई फालतू चलना ही नहीं दिमाग ही नहीं दौड़ाना भी। जो सिखा रहा हूँ वो पकड़ो। तो 75 का 10% हो गया 13 का मतलब 10 - 3 तो 10% हो गया। 1% इतना तो 3%। 3 से गुना कर लो 3 × 5 = 15 3 × 7 = 21 और 1 = 22। 2.25। कुछ भाई कहेंगे सर ये तो हम डायरेक्ट कर लेते। कर लेता। लेकिन अभी मेरे हिसाब से चल ताकि पेपर में डायरेक्ट कर ले। अप्रोच तो सिखाएंगे ना भैया। हाँ है ना। पक्का कर लोगे। चलिए मान लेते हैं कर लेंगे आप।
कहता भैया यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है। कहता है ए का 80% बी के 50% के बराबर है। देखिए 0% से 0% ये कटा, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया यहाँ पे, 5/8। कहाँ है, कहाँ है कि 5 यहीं रहा, 8/8 आ गया। मतलब ए की वैल्यू 5 होगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 8। अब पूछ रहा है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। भाई इसका मतलब यही तो है, बी बराबर ए का x%, मतलब बी ए का कितना परसेंट है, बी जो है वो किसका, ए का। तो ए वैल्यू कितनी है, 5, और बी की वैल्यू कितनी, 8। तो कह रहा कितना परसेंट, बी ए का, किसका, ए का। तो 8/5 निकालोगे तो 1 = 3/5 है। एक का मतलब 100%, 3/5 का मतलब 60, तो 160%। समझे, बूझे कि नहीं, बताइए। देखो मेरे बच्चे, कहता है एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है। परसेंट से परसेंट हो रहा है, 4 × 4 = 4, 4×2 = 8। एक्स बटे वाई की वैल्यू आई 1/2, यानी एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2। अब सवाल में कह रहा है एक्स का 20%, तो एक्स की वैल्यू 1, तो 1 का 20% कितना बना, 20%। तो अब सोचो दो को मैं किससे गुना करूं कि 20% आ जाए। कह रहा है किसके बराबर है, तो दो को किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से। तो मतलब वाई का 10% लेना होगा, तो वाई का 10% आए ना, बताइए।
देखो मेरे बच्चे, अच्छा यहाँ है ना परसेंटेज इधर उधर घूम सकती है, तो उल्टा सीधा घबराना मत। आप चाहें तो इस परसेंटेज को यहाँ ना रख के यहाँ लगा लो। तो आप जानते हैं 100% की फ्रैक्शन एक होती है, तो 10,000 की फ्रैक्शन हो गई 100। 33 से 1/3 की फ्रैक्शन 1/3। और यहाँ मात्र 0.15 है। बताया था ना कल, परसेंटेज यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दो। तो देखो, पॉइंट हटाओगे, दो जीरो हटी, 3×5 = 15, उत्तर आ गया 5। प्रैक्टिस के लिए बुक। बताइए दोस्त। देखो जी, 15% ऑफ का मतलब गुना। देखो 5×3 = 15, परसेंट से परसेंट हटा, 5×5 = 25, परसेंट से परसेंट हटा। तो 3a गुना करोगे तो 3a + 3b, 5a - 5b। तो मेरे भाई, 3a को उधर ले जाएंगे 2a, और 5 इधर लाओगे 8b। तो a/b की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 4/1, यानी a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 1 है। आया ना। तो सवाल में कह रहा है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर, किसका, b का। तो b की वैल्यू कितनी है, 1। कहता है b का कितना प्रतिशत a के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी, 4। तो कह रहा है कितना परसेंट है। तो उत्तर मेरे प्यारे बच्चों 400%। आया ना। बताओ।
आइए मेरे बच्चे, कहता है किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर। कहता है किसी नंबर का 18% 75 के 12% के बराबर है। आज वहां पे भी जाना है पवन? तो देखो मेरे बच्चे, परसेंट से परसेंट हटा, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3 से काटोगे 25, 25×2 = 50। तो नंबर क्या है मेरे बच्चे? 50 है ना। करो ये सवाल, थोड़ा ठीक है, हल्का सा कैलकुलेटिव है। चंद्र 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 नियम लिखा है चंद्रदीप। कह रहा सर मेरा नाम बहुत प्यारा है, मेरा नाम बोल दीजिए। स्पेलिंग CHANDRA, चंद्रादीप, चंद्रदीप। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो y की संख्या 10 है, तो x की संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, मतलब 9 हो गए। और y 125 से 10% अधिक है। कहता y 125 से 10% अधिक है, y 125 से 10% अधिक है। तो मेरे बच्चे ये बताओ, जो y है वो 125 से 10% अधिक है, तो 125 का 10% निकाल सकते हो। आप कहोगे सर 125 का 100% होगा, 125 तो 10% कितना हुआ? 12.5। तो यानी y जो है वो 125 से 12.5 ज्यादा है। 12 पॉइंट ज्यादा मतलब 5, 5 2 7 2 1 3, 137.5। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो 137.5 है। y की वैल्यू कितनी है? 137.5। फिर समझाता हूं। कहता है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% ज्यादा, y 125 से 10% ज्यादा, तो 125 से 10% कितना हुआ? 12.5, 137 पॉइंट है, यानी y की वैल्यू 137.5 है। तो x किसके बराबर है? तो मेरे प्यारे बच्चों 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 137.5 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? बटे 10। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू 9। भाई 10 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसके बटे, तो 9 की वैल्यू कितनी? अरे हाँ है ना, तो गुना करेंगे, 9×5 = 45, 9×7 = 63 और 4 = 67, और भैया 9×3 = 27 और 6 = 33, 9×1 = 9 और 3 = 12, 123.75 है कहीं आंसर, क्योंकि एक डेसिमल था एक जीरो थी। आंसर आ गया डी। घबराना नहीं है बाबू, हमाऊ अभी जिंदा है। बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, कहता है यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, कि ए की इनकम का 60% बी की इनकम के 75% के बराबर है,
उड़ा दो, 15×5 = 75, 15×4 = 60। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, तो बी की आय ए की आय का, तो बी की आय किसकी आय, बी की आय किसकी आय का, ए की आय का, जिसका जिसकी ए की आय का, देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम। ए की इनकम कितनी है जी 5 और बी की इनकम कितनी है 4, तो कह रहा कितना परसेंट है, तो बाबू उड़ा दो, आंसर हो गया 80%। यहां से छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीखोगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है ए का 30%, बी का इतना परसेंट और सी का इतना परसेंट। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए इस बात को, यहां से एक छोटी बात मगर मोटी बात सीखनी है। जैसे मैं आपको कहूं 2a = 3b, तो आप मुझे ए और बी का रेशियो बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ए यहीं रखिए, बी बटे ले आइए, क्या आएगा 3/2। हाँ जी, या 2 × A = 3b 2b। एक दूसरा तरीका और है इस चीज को करने का, कि आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6। तो 2 को किससे गुना करें कि 6 आए, तो आप कहेंगे 3 से, और 3 को किससे गुना करें कि 6 आए, तो आप कहेंगे 2 से। तो A/B का रेशियो 3:2 आया ना। इसी बात को और आगे बढ़ाना तो हम ऐसे कहें, मान लीजिए 2 × A, 3 × B, 5 × C। अब मेरे बच्चे मुझे बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। तो मेरे बच्चे तरीका यह है इनमें करने का कि 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 2, 3, 5 का एलसीएम 30। तो ये सोचिए 2 को किससे गुना करें कि 30 आए, ऐसे नहीं, माफ करना 15 से। 3 को किससे गुना करें कि 30 आए 10 से, और 5 को किससे गुना करें कि 30 आए 6 से। तो मेरे प्यारे बच्चों ABC का जो रेशियो आएगा वो 15:10:6 होगा। 15:10:6, समझे मेरे बच्चे। अब आ जाइए इस पे, भाई ए का 30%, 30% मतलब 3/10। बी का, अच्छा एक बात बताओ, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 25/100, और इसे डेसिमल में बदलो तो 0.25। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये रखना कि 25% भी बात वही है और 0.25 भी बात वही है, अलग नहीं है, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे से होता है, 2 डेसिमल खेल गया आपके साथ। तो इसकी फ्रैक्शन हुई 1/4 और सी का 1/5। सबसे पहले क्या करो, बटे वाली रकम हटा लो,
बटे वाली रकम हटा लो मेरे बच्चे, है ना मर्जी। या फिर एक दूसरा तरीका है कि आप इन सबको के इक्वल मान लो, इन सबको मेरे बच्चे के इक्वल मान लो। जब के इक्वल मानेंगे तो सी गुना 1/5 बराबर के है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 5 के। ऐसे इसको इक्वल टू के मानेंगे मेरे बच्चे, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के। और इसको भी के इक्वल मानेंगे तो 10, ए की वैल्यू आ जाएगी 10 के बटे 3। फिर इनका रेशियो निकालते हैं। या फिर सुंदर तरीका जानते हो क्या है, सुंदर तरीका यह है कि बट्टे में जो आ रहा है पहले उसको सेट करो। 10 4 5 कैल्शियम कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 20। 20 4 से भी कट रहा है, 10 से भी और 5 से भी। अगर ऐसा है तो 10 से काटा तो 6 गुना ए आया, 5 गुना बी आया, 4 गुना सी आया। अब मेरे प्यारे बच्चों 6 को किससे गुना करें, तो 6 5 और 4 कैल्शियम बताओ, तो 6 5 30, 6 5 4 कैल्शियम आ गया 60, है ना। तो 60, 6 को किससे गुना करेंगे 60 आए 10 से, 5 को किससे गुना करेंगे 60 आए 12 से, और 4 को किससे गुना करेंगे 60 आए 15 से। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 12 15 ये मेरा अनुपात है। ऑप्शन ए नहीं है क्या, डी ऑप्शन, हाँ है ना। करिए जी। अरे देखियो कमेंट रुक गए, व्यूज देखियो कमेंट रुक गए। देखो मेरे भाई, कह रहा 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। भाई सिंपल सिंपल बात बताना, 0.1 का 100% क्या होगा, यही तो बात समझाता आ रहा हूं मेरे बच्चे। 0.1 का 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे 100% होगा सर 0.1, क्योंकि किसी भी चीज का 100% वो वैल्यू खुद होती है। 10% कितना होगा, एक डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, तो 0.01। 1% क्या होगा जी, तो 0.001, है ना। तो उसने पूछा 0.1 का 0.01 कितना परसेंट होगा, तो 10% होगा। है कहीं आंसर, अगर इन डिटेल करना है तो पूछ रहा है 0.1 का कितना परसेंट 0.01 होगा, तो व्हेन यू सोल्व इट यू विल गेट योर आंसर। कल मॉर्निंग में क्लास होगी, इवनिंग में नहीं। करिए भाई।
आइए मेरे बच्चे, कहते हैं दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर। तो कहता है बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो दो दूनी चार, दो तिया छह मेरे बच्चे, यहां से रेशियो आ गया बड़ी छोटी का। ये बड़ी 3 है तो छोटी 2 है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ 3 और 2 5 यूनिट हुआ, 5 यूनिट है 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट, 3 गुना 30 90 और 2 गुना 30 60। बताइए बाबू, करिए मेरे बच्चे। सचिन भाई, टिंकू, सुमित, पीटी, प्रियांशिका, देव, आप सभी का तो नाम ले रहे हैं हम। सब पे कृपा है सचिन भाई। आयुष्बा, ये कैसा नाम है भाई? AYUSHB, आयुष्बा, समझे नहीं रहे। कह रहा दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% बराबर। तो परसेंट से परसेंट उड़ा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 2 3 और 4 से भाग जाते हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हुआ? 12। तो 2 को किससे गुना करें कि 12 है? कैसे? 3 को किससे गुना करें कि 12 है? 4 से। और 4 को किससे गुना करें कि 12 है? 3 से। 6:4:3। अब भैया जी पूछ रहा है द सम ऑफ देयर इनकम 7800 है। तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट, सबकी इनकम है 13 यूनिट, रिप्रेजेंट कर रहा है 7800। 1 यूनिट की वैल्यू 600, 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो बी की इनकम बस याद करें। तो बी की इनकम है 4 यूनिट, तो 4 गुना 600, 2400 रुपये। बढ़िया भैया। आइए भैया। कह रहे थी नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। नीता, पपिया कहता नीता की सैलरी पपिया से 25% ज्यादा। किससे? पपिया से। 25% का फ्रैक्शन बाबू 1/4, यानी पपिया का सैलरी 4 है तो नीता का 1 ज्यादा, मतलब कितना है? 5। तो कह रहा है पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? तो पपिया का नीता से कितना कम है? तो कितना कम है? 1 कम है। किससे? नीता से। आंसर हो गया भैया 20%।
कह रहा है जी 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, प्रतिशत भूल बताएं। देखो मेरे भाई, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 और 40 220 मिनट हो गए टोटल। और जो गैपिंग कर रखा है वो मात्र 5.5 मिनट का कर रखा है। तो कह रहा कितना परसेंट, इजीली सोल्व कर दोगे भाई। कह रहा है जी दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 15% है। ठीक है भाई, सिद्धांत आएंगे। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। 15% माने 3/20। भाई 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। तो 15 कितना हुआ मेरे बच्चे, 3 गुना, तो 3/20। समझते हैं ना, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15 गुना 15%, 3 गुना, तो 3/20। तो भैया 20 को इधर गुना करेंगे तो 20 है माइनस 20 भी, 3a+3b। इधर उधर लाओगे 17a बराबर 23b। 23/17, यही बाबू पूछे हुए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।